इस बजट में मिडिल क्लास से लेकर के श्रमिकों तक, किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स रिलीफ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एमएसएमई सेक्टर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्माण तक सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। अब इस बजट में 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को, 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर परिवारों को और 30-40 करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिलना तय हुआ है। ये मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग की उदारता ही है, उनकी ईमानदारी ही है, कानून को मानकर चलने की उनकी प्रतिबद्धता ही है, जिसकी वजह से देश को टैक्स मिलता है, देश की योजनाएं बनती हैं, गरीब का कल्याण होता है। बरसों से ये मांग रही है कि 5 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स से मुक्त घोषित किया जाए। इतने वर्षों से की जा रही इस मांग को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यानी जिसे पीएम किसान योजना कहा जा रहा है, उसका लाभ 12 करोड़ से ज्यादा उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से या 5 एकड़ से कम भूमि है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, मजदूरों, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, जिसमें घर काम करने वाले लोग हों या खेतहर मजदूर हो या ठेले चलाने वाले लोग हो, ऐसे समाज का एक बहुत बड़ा तबका है। मेरे भाइयों बहनों, इन मेरे बंधुओं की चिंता कभी नहीं की गई, उन्हें उनके नसीब पर छोड़ दिया गया। हमारे देश में इनकी संख्या, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर की संख्या करीब करीब 40-42 करोड़ है। उनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना उनके जीवन के उत्तरार्ध 60 वर्ष की आयु के बाद की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा संबल होगी। उन्हें आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी अनेक योजनाओं का लाभ तो मिलेगा ही, बुढ़ापे में रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए पेंशन भी मिला करेगा। गुमंतु समुदायों जैसे मदारी हैं, सपेरा हैं, बंजारा है, गाड़िया लुहार है आदि के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाने का भी फैसला किया है। मुझे उम्मीद है कि सही पहचान होने के बाद सरकार के विकास कार्यों का लाभ इन समुदायों को और तेजी से मिलेगा। देश के व्यापारी वर्ग, ट्रेडर्स और अनेक कर्मचारियों की आवश्यकताओं को समझते हुए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए डीआईपीपी को रिस्ट्रक्चर करके उसे विशेष जिम्मेदारी दी गई है। अब ये विभाग डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के नाम से जाना जाएगा।